हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो लो जी, मैं धो रही थी कपड़े। ये मेरी वीडियो कल की है, कल मैं डाल नहीं पाई, थोड़ा सा मुझे काम था। तो ये मेरी कल की वीडियो है। कल इतना अंधेरी तूफान आ गया, रात को इतना तूफान कि अब तक लाइट नहीं आई, क्योंकि मैं वीडियो अब थोड़ा सा लेट कर रही हूँ। पूरा दिन लाइट नहीं आई और पानी नहीं आया। हम तो इतने मुसीबत में हैं कि पानी भी नहीं है बिल्कुल भी, जिसके बगैर एक मिनट नहीं सरता। चलो लाइट के बगैर सर जाएगा, पर पानी के बगैर नहीं सरता। तो जो पानी भी है वो लाइट से ही चलता, जो मोटर है वो लाइट से ही चलती है। तो ये मैं धो रही थी कल कपड़े, सुबह मॉर्निंग टाइम। तो लो जी, मेरे कपड़े धुलने वाले हैं, मैंने मशीन लगा दी थी। आप लोग कमेंट किस किस तरह करते हो ना, मेरी वीडियो के तो ऊपर नहीं करते खैर कमेंट, मेरी वीडियो पे तो बहुत अच्छे कमेंट करते हो। दो जो कंचन की वीडियो पे आपने कमेंट आप लोगों ने करे थे कि माँ बेटी पैसा उंज तो वह बोलती हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जो बाल करवाए हैं, हेयर कट करवाए हैं, जो करवाए हैं, तो बालों का ट्रीटमेंट करवाया, तो अब इनके पास कैसे कहाँ से पैसा आ गया है ना। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। देखो बाल जो थे ना मेरे, में बाहर थी, मेरे पहले भी ऐसे ही करवाए हुए थे, तो वो मेरे ख़राब हो गए थे, बाल बिल्कुल ज़्यादा डैमेज हो गए थे। मैं कलर लगाती हूँ, कलर से मेरे बाल बिल्कुल ही रद्दी हो गए थे, जो कि मेरा कंघा भी नहीं लगता था बालों में, इतने ज़्यादा बुरा हाल होया पड़ा था। तो ये बाल मेरे मुस्कान ने करा के दिए, जो छोटी लड़की है, उसकी जान पहचान के हैं जिन्होंने मेरे बाल करे हैं, क्योंकि वो नेल आर्ट का काम करती है, उनका साथ उनके साथ। तो उन्होंने मेरे बाल करे हैं, भी तेरी मम्मी के बाल हम कर देते हैं। कोई ये नहीं है मेरे पास पैसा है तो मैं अपना पैसा लगाऊं। मैं ऐसी ऐसी चीज़ों में फालतू पैसा नहीं खर्च करती, ठीक है। मेरे बाल बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे, बहुत मुश्किल से मैं सिर्फ जुड़ाई करके रखती थी, कंघी नहीं लगती थी। कंघी क्यों नहीं लगती थी? क्योंकि मेरा जब कंधा खराब हुआ था ना, दर्द था कंधे में, तो मेरे से सिर बाया नहीं जाता था। तो इस वजह से ना मेरे बाल थे बिल्कुल जुड़ गए थे, जिसको जुट्टियाँ बोलती है ना, वो बन गई थी, खराब हो गए थे। तो इस वजह से मेरे बाल वो हो गए थे, तो मैं करवा रही थी, करवाए थे बाल। तो कोई ज़्यादा नहीं, मेरे पहले भी बाल हुए थे। ये नहीं है मेरा अब शौक़ पड़ गया मुझे बालों का। ये मेरे बाल पहले, जब मैं मलेशिया रहती थी, तब से मेरे बाल हुए थे अच्छे। तो जब उन्होंने थोड़ी सी क्रीम लगाई तो मेरे बाल वैसे ही हो गए, पहले जैसे ही। तो सही करके उन्होंने मेरे बाल धोए और स्पा वगैरह लगाई, तो उससे बाल मेरे वो वैसे ही हो गए अच्छे। तो देखो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जैसे कंचन के ऊपर कमेंट आए थे, माँ बेटी वैसे तो बोलती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो आपको ही पता भी मेरा मेरा घर का कितना वो है, कबीलदारी आपको पता ही है मेरी कितनी है। तो लो जी, मैं बना रही थी राजमा। राजमा मैंने उबाल के रखे हुए थे, तड़का लगा दिया मैंने राजमा के। जो वाइट वाले राजमा है ना मेरे, वो जल्दी गल जाते हैं। मैं पिछली बार भी बनाए थे राजमा, तो इस बार ना मैं जब राशन लेके आऊँगी ना, मैं ये वाले राजमा नहीं लेके आऊँगी। एक बिसल में ही गल जाते हैं, बिल्कुल घुल जाते हैं ये। तो पहले मैं सोच रही थी कि इनको ऐसे तड़का लगा दूँ, फिर मैं कहा नहीं, उबाल के बनाऊंगी। सब लोग उबाल के बनाते हैं, राजमा उबाल के बनते हैं। तो उबाले क्या, मैं एक ही विसल मरवाई, जिससे मेरे बिल्कुल खिलर गए राजमा। तो लो जी, मैंने लगा दिया तड़का, जीरा डाल दिया, और जो प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया वो डाल दिया, और नमक मिर्च हल्दी डाल के मसाला कर लिया तैयार मैंने। तो उन्होंने बोला था 2 दिन सिर नहीं धोना, मैं बड़ी मुश्किल से नहाई बाल पकड़ के। तो जो मेरे बाल हैं वो हो गए बहुत ज़्यादा अच्छे। कल मैं गई थी धुलवाने के लिए, उन्होंने बोला था कि तीसरे दिन धोएंगे, तो मैं गई थी धुलवाने के लिए, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो अब राजमा मैंने डाल दिए, मसाला मेरा भुन गया था, बस थोड़ा सा सिक्का लवाऊँगी, उसमें मेरे राजमा पानी पकाऊँगी, डालूँगी, इसमें पक जाएगा, तो रस्मी से राजमा बन जाएंगे। एक साइड पे मैं चावल चढ़ा दूँगी। राजमा चावल नन्नू को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खाता है। अकेले राजमा नहीं खाता रोटी के साथ, राजमा खाता है, चावल खाता है राजमा के साथ।
तो दूसरी साइड पे मैं लो जी मैंने कुकर भी बंद कर दिया। एक साइड पे बना रही हूँ कढ़ाई में चावल। चावल मैं हमेशा कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई में इतने अच्छे चावल बनते हैं, आपको दिखाऊंगी मैं। एक एक चावल खिल जाता है। तड़का लगाओ, सिम करो, ढक दो, बस अपने आप ही 10 मिनट में बन जाते हैं, पक जाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया, प्याज काट के रखे हुए थे प्याज डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया। ये तो साथ के साथ ही पक जाते हैं। और जो चावल भिगोए हुए थे मैंने वो डाल दिए। उसके बाद पानी डालूंगी, हिलाऊंगी थोड़ा सा चावलों को, फिर मैं अच्छी तरह ढक दूंगी। जब थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तो मैं उसी टाइम इसको सिम कर दूंगी। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो मेरे बर्तन अभी पड़े थे धोने वाले, तो मैं धो रही, उसके बाद धोऊंगी बर्तन वगैरह, साफ करूंगी। चावल भी बन गए मेरे, राजमा भी बन गए। अब मैं आटा भी गूंदूंगी रोटी के लिए। खाली चावल, राजमा और रोटी काम पे लेके जाएगा नन्नू, उसके लिए टिफ़िन पैक करूंगी। लो जी मैं लगी थी बर्तन साफ करने के लिए, थोड़े ही थे बर्तन। रात को मैं जो है ना नाइट सूट डालती हूँ और सुबह दुपट्टा ले लेती हूँ ऊपर, क्योंकि बालों से तो मुझे इतनी अलकत आ रही थी। 3 दिनों में मैंने इतना बुरा हाल हो गया था मेरा खुले रख के, क्योंकि मुझे आदत नहीं है खुला रखने की बाल। तो मैंने जूड़ा ही करा हुआ था पहले। जूड़े से मेरे बाल बिल्कुल डैमेज हो गए थे, ख़राब हो गए थे। तेल लगाती नहीं थी, सिर बाया नहीं जाता था अपने हाथ से। तो कभी कोई लगा देता था, लगवा लेती थी तेल, नहीं तो ऐसे काम करती रहती थी। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता था मेरे। तो इस वजह से अब मेरा थोड़ा कंधा भी ठीक है। मैंने बाल इसलिए करवाए हैं ठीक ठाक, कि अब मेरे को सिर बाना आसान हो जाएगा। तो लो जी मेरे बर्तन हो गए साफ, बर्तन धो लिया मैंने। अब आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के बनाऊंगी रोटी। उधर से नन्नू ले जाएगा, उधर से चाचा जी ले जाएंगे। बीबी थोड़ा सा लेट आती है आजकल। तो दूसरी बीबी हमारी चली गई, रामपुरे वाली बीबी जो आई थी मेरी माँ, वो चली गई है घर, अपने नन्नू छोड़ आया उसको। तो मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई है। तो आपको दिखाती हूँ मेरे राजमा कैसे बने। तो किस किस को राजमा चावल पसंद है गर्मी में। राजमा जो चावल है गर्मी में खाए जाते हैं। ये वाइट वाइट चावल राजमा है। सब्जी भी ऐसी बनती है इनकी। तो इस बार तो मैं ले आई, अगली बार नहीं लेके आऊँगी। तो लो जी मैं बिछाने लगी थी चादर वगैरह। ये चादर मेरी ना पता नहीं कैसे खुंगरी सी लग गई इसमें। वो ऊपर सुखाई थी, नन्नू ऐसे खींच देता पकड़ के, दीवार के ऊपर सुखाते हैं, बाद में ऐसे ही खींच देता है वो। तो खुंगरी सी लग गई थी। ये चादर मैंने रखी हुई थी। मैं कहा चादर यही बिछा लेती हैं, चादर बिछा लेती हूँ। तो बताना जी चादर मेरी बेडशीट आपको कैसी लगी। तो आज तो लाइट के बगैर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नन्नू आया था नीचे पानी के लिए, टॉयलेट जाना मैंने, और पानी है नहीं। लाइट आएगी तो पानी आएगा, तो ऊपर ही चला गया। इतना मुश्किल होया पड़ा पानी। इतना तूफान आया, इतना तूफान, तूफान आया, अंधेरी आई, मीह, बारिश इतनी ज़ोर की थी। और मैं चाचा जी को रोटी पकड़ा के आई इतनी बारिश में जाके। मैं क्या बेचारे भूखे रहेंगे, नहीं तो वो आए थे लेने के लिए। उस टाइम मेरी रोटी सब्जी बनी नहीं थी, वो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे। मौसम देख के भी मौसम ख़राब है, तो मैं बना नहीं पाई थी जल्दी रोटी सब्जी। तो उसके बाद इतनी तूफान, अंधेरी तूफान में मैं खुद खाना दे के आई। मैं कहा नहीं बेचारे भूखे रहेंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता अगर कोई इंसान भूखा रहे। आपा तो खा ले, अगर दूसरा इंसान भूखा रहे। तो मैं रोटी पकड़ा के आई। तो लो जी नन्नू आके लेट गया, चादर बिछाते ही फटाफट लेट गया। तो मेरे चावल देखो आपको कैसे लगे। मेरे चावल पूरे खिल गए थे, ठंडे हो गए थे, वो मैंने हिलाए नहीं और ठंडे हो गए थे चावल। तो लो जी मैं जगा रही थी जोत। कल था शनिवार, कल मैं वीडियो डाल नहीं पाई। तो कल वाली वीडियो जिसने कोई अरदास लगानी है लगा सकता है माता रानी के आगे। तो आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी। जोत मेरी ना चिमनी टूट गई है। चिमनी लेके आने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता। मैंने चिमनी लेके आनी थी, बहुत मुश्किल होया पड़ा चिमनी का। तो सोच रही थी मैं चिमनी लेके आऊँ जाके। जो कांच की थी वो टूट गई थी, तो मेरे को लगता लोहे की लेके आनी पड़ेगी। कांच की टूट जाती है जल्दी। जिसने भी अरदास लगानी है लगा सकते हैं। माता की जोत जला रही हूँ मैं। सबकी माता रानी अरदास पूरी करेगी, मनोकामना पूरी करेगी। जो जो अरदास लगाता है कमेंटों में जय माता लिख देना।
और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो। मेरी वीडियो पूरा देखा करो आप लोग। आपके सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत सोचना कि आंटी जी पैसे लगा के करती है। मैं तो पैसे लगा के खुद अपने सूट नहीं सिलाती, वो भी जो कोई दे देता वो सिला लेती हूँ। इतनी कंजूसी करती हूँ मैं कभी भी नहीं खरीदती सूट। कई दफ़े तो लड़कियां ले देती है मुझे कपड़े, सूट वगैरह। नीलम ले देती है और कंचन ले देती है मुझे। छोटी से तो मैं लेती नहीं हूँ, बेचारी है भी छोटी। तो नीलम और कंचन मेरे को कपड़े ले देती है गर्मियों के। तो मैं गर्मियों के होए या सर्दियों के होए वो लेती हैं, तो मैं अपने पास से कपड़े भी नहीं जल्दी से खरीदती। वो लड़ती रहती है मेरे से, फिर लेके देती है मेरे को सूट। तो लो जी, मैंने जूत जला दी है। अरदास लगा देना माता रानी की। तो माता जी के दर्शन कर लो आप लोग। किस्मत वालों को मिलती है दर्शन माता के। जो सच्चे मन से माता को मानता है तो कमेंटों में जय माता लिख देना, जो माँ से प्यार करता है। तो आज देखती हूँ कौन कौन अपनी माँ से प्यार करता है, क्योंकि हमारी माँ यही है।